हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जॉन विक चैप्टर 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिना किसी बात की देरी किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार बिल्डिंग से जाकर टकराती है और उस कार से एक खून से लथपथ आदमी बाहर निकलता है। यह आदमी और कोई नहीं, जॉन विक होता है। और अब जॉन मोबाइल में अपने वाइफ का वीडियो देखने लगता है और फिर अगले सीन में हम जॉन को उसके घर में मॉर्निंग में उठते हुए देखते हैं। जॉन की वाइफ की डेथ एक इंटरनल डिजीज के कारण हो गई है और आज उसका फ्यूनरल है। फ्यूनरल में जॉन उसके एक दोस्त मार्कस से मिलता है। रात को जब सभी लोग जॉन के घर से चले जाते हैं तो उसको रात में एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में एक डॉग होती है जिसका नाम डेजी है। डेजी को जॉन की वाइफ ने उसके मरने से पहले जॉन के लिए लिया था, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद जॉन अकेला हो जाए और हेलेन के जाने के बाद डेजी जॉन के लिए एक जीने की नई उम्मीद होगी। अगली सुबह जॉन डेजी के साथ कार में घूमने के लिए जाता है, जहाँ पेट्रोल पंप पे एक आदमी जॉन की कार और डेजी की कीमत पूछता है, लेकिन जॉन उसे अपनी कार बेचने के लिए मना कर देता है। फिर रात को जब जॉन सो रहा होता है तो डेजी उसे जगाती है। जब जॉन डेजी के साथ रूम से बाहर आता है तो जॉन पर जोसेफ और उसके दोस्त हमला कर देते हैं। वे लोग जॉन को बहुत मारते हैं, जिस कारण जॉन बेहोश हो जाता है और वे लोग डेजी को भी मारकर जॉन की कार चुरा ले जाते हैं। अगली सुबह जब जॉन को होश आता है तब जॉन देखता है कि जोसेफ ने डेजी को मार दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोसेफ जॉन की कार को लेकर ओरियल के पास जाता है और उधर जॉन डेजी को दफनाने के बाद अपने घर की सफाई करता है। फिर जॉन एक बस में बैठकर ओरेलियो के गैरेज में जाता है, जहां ओरेलियो जॉन का ही वेट कर रहा होता है। जॉन ओरेलियो से पूछता है क्या विगो का बेटा यहीं पर आया था। ओरेलियो जॉन को बताता है कि जोसेफ यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। अब कहानी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि जॉन की कार चुरा कर जोसेफ ओरेलियो के पास आता है, जहाँ ओरेलियो जोसेफ से पूछता है कि जोसेफ ने क्या ये कार चुराई है। ओरेलियो जोसेफ से पूछता है कि क्या तुमने इस कार के मालिक को मार दिया है। जोसेफ बोलता है कि मैंने इस कार के मालिक को नहीं मारा है, हाँ लेकिन मैंने मालिक के कुत्ते को जरूर मार दिया है। जिसके बाद ओरेलियो जोसेफ को एक मुक्का मारता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जोसेफ का दोस्त ओरेलियो से कहता है कि विगो को ये अच्छा नहीं लगेगा। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ओरेलियो जॉन से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। जॉन ओरेलियो से एक कार मांगता है, जिसके बाद जॉन एक कार लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब ओरेलियो काम कर रहा होता है तब विगो ओरेलियो को कॉल करके पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को मुक्का क्यों मारा। ओरेलियो विगो को बताता है कि जोसेफ ने जॉन विक की कार चुरा ली है और उसने जॉन विक के कुत्ते को भी मार दिया है। जिसके बाद विगो ओरेलियो से बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। अब थोड़े समय बाद जोसेफ विगो के पास आता है, जहाँ विगो जोसेफ को शराब पीने के लिए देता है। जिसके बाद विगो जोसेफ को मारने लगता है। जोसेफ को समझ नहीं आता कि विगो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जोसेफ पूछता है कि क्या ये सब कुछ उस कार के लिए है। विगो जोसेफ से बोलता है कि तुमने जो किया है मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन तुमने जिसके साथ ये किया है मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। विगो जोसेफ से बोलता है कि तुमने जिस आदमी की कार चुराई है वो अनजान आदमी जॉन विक है। वो कहता है कि जॉन हमारा एक एसोसिएट हुआ करता था। जॉन एक बहुत ही समर्पित और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी है। विगो जोसेफ को बताता है कि उसने एक दिन जॉन को एक पेंसिल से 3 लोगों को मारते हुए देखा था। जॉन को एक लड़की से प्यार हो गया था और वो जानना चाहता था, तो हमने जॉन को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया और उस रात जॉन ने जो लाशें बिछाई वो हमारे वर्तमान की बुनियाद है। और तुमने जॉन की वाइफ की डेथ के कुछ दिन ही बाद उसकी कार को चुरा लिया और उसके कुत्ते को भी मार दिया। विगो जोसेफ से बोलता है कि अब जॉन तुम्हें मारने आएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम कहीं पर जाके छुप जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन अपने बेसमेंट की जमीन खोदकर एक बॉक्स निकालता है जिसमें गन्स और गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तभी विगो जॉन को कॉल करता है। विगो जॉन से मामला बातचीत से सुलझाने को कहता है, लेकिन जॉन बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। अब रात को विगो अपने लोगों को जॉन को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जॉन सभी लोगों को मार देता है। तभी जॉन के घर पुलिस आती है और जब ऑफिसर जिमी जॉन के घर पर एक डेड बॉडी देखता है तब जिमी जॉन से पूछता है कि क्या तुम काम पर वापस लौट रहे हो। जॉन कहता है कि मैं बस कुछ सामान समेट रहा था। जिसके बाद जिमी वहाँ से चला जाता है। अब जॉन एक कॉल करके बोलता है कि मुझे 12 लोगों के लिए डिनर रिजर्वेशन चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के घर कुछ लोग आते हैं। जॉन उन्हें 12 गोल्ड कॉइन देता है और वे लोग सभी डेड बॉडी को समेट कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विगो मार्कस के पास जाता है। विगो मार्कस को जॉन विक को मारने के लिए $2 मिलियन की सुपारी देता है। अब जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है, जहाँ जॉन एक रूम किराए पर लेता
है। जॉन यहाँ कॉन्टिनेंटल के पार्टी हाउस में जाता है जहाँ जॉन विंस्टन नाम के आदमी को मिलता है। विंस्टन कॉन्टिनेंटल का हेड है और कॉन्टिनेंटल का सबसे बड़ा नियम है कि होटल की जमीन पे कोई भी धंधा नहीं कर सकता है, कि यहाँ पर कुछ भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। जॉन यहाँ विंस्टन से जोसेफ के बारे में पूछता है। दूसरी ओर एवी विगो को बताता है कि जॉन कॉन्टिनेंटल में रुका है और हमारा एक आदमी जॉन को मारने के लिए तैयार है। विगो एवी से बोलता है कि अगर तुम्हारा आदमी कॉन्टिनेंटल के नियम तोड़ने को तैयार है तो इनाम 2 गुना कर दो। और इधर हम देखते हैं कि जोसेफ एक होटल में पार्टी कर रहा है। अब जॉन भी उस होटल में आ जाता है जहाँ जॉन जोसेफ के दोस्तों को मार देता है। अब जॉन जोसेफ के सभी सिक्योरिटी को मारते हुए जोसेफ के पास पहुंच जाता है और जोसेफ भी वहाँ से भागने लगता है। जॉन जोसेफ का मारते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जोसेफ वहाँ पे एक कार में बैठ करके भाग जाता है और जॉन को भी इस लड़ाई में काफी चोट लगती है। जिसके बाद जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में वापस जाता है जहाँ एक डॉक्टर जॉन की मरहम पट्टी करता है। अब जॉन सोने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि मार्कस जॉन पर स्नाइपिंग करता है, लेकिन मार्कस का निशाना चूक जाता है और जॉन उठ जाता है। तभी परकिंस नाम की एक लड़की जॉन पर हमला कर देती है। जॉन और परकिंस की लड़ाई होने लगती है। जॉन परकिंस को हरा देता है और जॉन परकिंस से जोसेफ के बारे में पूछता है। परकिंस जॉन को बताती है कि लिटिल रशिया के एक चर्च में विगो अपने सारे पैसे रखता है। अगले दिन जॉन लिटिल रशिया के उस चर्च में जाता है जहाँ जॉन सभी लोगों को मार देता है। जॉन चर्च के पादरी को लेकर उस रूम की ओर जाता है जहाँ विगो अपने सारे पैसे रखता है। जॉन पादरी को मारने की धमकी देकर उस रूम को खुलवा देता है और अब जॉन विगो के सारे पैसों को आग लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विगो के कुछ लोग चर्च के फादर को मार देते हैं। जॉन ये सब देख रहा होता है। फिर जॉन विगो और उसके लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन एक कार से टकराकर बेहोश हो जाता है और विगो के लोग जॉन को उठाकर ले जाते हैं। जब जॉन को होश आता है तब जॉन एक कुर्सी पर बंधा होता है। विगो जॉन से बोलता है कि वो बस एक कुत्ता ही तो था। जॉन भी बोलता है कि मेरी पत्नी के जाने के बाद सिर्फ वो एक कुत्ता ही मेरे जीने की उम्मीद था और तुम्हारे बेटे ने मेरे जीने की उम्मीद को भी मार दिया। जॉन विगो से कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो या फिर तुम भी उसके साथ मरोगे। विगो अपने लोगों को जॉन को मारने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और जब विगो के आदमी जॉन को मार रहे होते हैं तभी मार्कस स्नाइपिंग करके एक आदमी को मार देता है और जॉन भी दूसरे आदमी को मार देता है। अब जॉन विगो की गाड़ी का पीछा करके उसके ऊपर हमला कर देता है। जॉन विगो से जोसेफ का पता पूछता है। विगो जॉन से कहता है कि मुझसे वादा करो, अगर मैंने तुम्हें जोसेफ का पता बताया तो तुम मुझे नहीं मारोगे। जॉन विगो से बोलता है कि तुम मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो। जिसके बाद विगो जॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेता है। विगो जॉन को बताता है कि जोसेफ ब्रुकलिन में एक कड़ी सिक्योरिटी में है जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जॉन बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जॉन वहां से चला जाता है। अब जॉन ब्रुकलिन में जाता है जहां जॉन जोसेफ के सभी लोगों को मारने के बाद जोसेफ को भी मार देता है। अब जॉन कॉन्टिनेंटल का रूम खाली करने के लिए जाता है जहां होटल मैनेजमेंट जॉन को एक कार गिफ्ट करता है क्योंकि जब जॉन सो रहा था तब उस पर हमला हुआ था। जब जॉन घर पर जा रहा होता है तो विगो जॉन को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा दोस्त मार्कस अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि विगो ने मार्कस को भी मार दिया क्योंकि मार्कस ने मौका होते हुए भी जॉन को नहीं मारा। अब जॉन मार्कस के घर जाता है जहां मार्कस की डेड बॉडी होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विंस्टन के लोग परकिंस को मार देते हैं क्योंकि परकिंस ने कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़े हैं। अब विंस्टन जॉन को कॉल करके बताता है कि विगो का हेलीकॉप्टर कहाँ फील्ड हो रहा है। जिसके बाद जॉन वहाँ पे जाता है और विगो के काफी लोगों को मार देता है और अब जॉन और विगो के बीच लड़ाई होती है जिसमें जॉन विगो के गले में चाकू मार देता है। जिसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। इस लड़ाई में जॉन बहुत ही जख्मी हो गया है जिसके कारण जॉन की कार एक पेट हॉस्पिटल में जाकर टकराती है और जॉन वहाँ से बाहर गिर जाता है। जॉन अपने मोबाइल में अपनी वाइफ हेलन का एक वीडियो देखता है जिसके बाद जॉन उस हॉस्पिटल में जाके अपनी मरहम पट्टी करता है। जॉन यहाँ एक कुत्ते को बाहर निकालता है और जॉन उस कुत्ते को लेकर अपने घर चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ एंड होता है। अब मिलते हैं जॉन विक चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद।